12वीं के विद्यार्थी जो हैं एग्ज़ाम दे चुके हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा या केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे थे उन सभी के एग्ज़ाम लगभग पूरे हो चुके हैं। तो BSTC की परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं को मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप मेरे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं रीजनिंग के लिए और ज्योग्राफी संबंधी प्रश्न हैं, मतलब जनरल नॉलेज है, इसके अलावा अन्य जो जानकारियां हैं BSTC से रिलेटेड, तो उसके लिए मैं आप लोगों को मेरे चैनल भगवान सिंह मीना के नाम से मेरा चैनल है, उस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप आगामी कक्षाओं को ले सकते हैं, क्लासेस को ले सकते हैं। उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का कोई चार्ज पे नहीं करना है, निःशुल्क है। और हर क्लास जो टॉपिक परीक्षा में पूछा जाएगा, जैसे कोडिंग डिकोडिंग का है, सांकेतिक भाषा का है, या फिर कैलेंडर संबंधी प्रश्न हैं, या लीप ईयर साधारण वर्ष संबंधी प्रश्न हैं, या इसके अलावा अन्य कई प्रकार के जो है घड़ी संबंधी प्रश्न हैं, दिशाओं से संबंधित प्रश्न हैं, या और भी पासा घन से संबंधित प्रश्न, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी प्रश्न हैं वो रीजनिंग के मुश्किल से 10 दिन की क्लास में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 150 में से 150 नंबर भी क्रैक कर सकते हैं। तो मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आगामी जो मेरी क्लास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। और मैं आप लोगों के लिए जो क्लास है उसमें रीजनिंग से संबंधित जो भी क्वेरीज हैं आप लोगों की बड़े ही रोचक और बेहद अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि आपको अच्छे से जो है समझ में आ सके रीजनिंग कोई ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आप समझें। मैं प्रयास करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके बारे में जानकारी दी जाए। और BSTC के संबंध में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को जरूर देना चाहूँगा। आप देखिए BSTC DLED एग्जाम जो है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारा बीकानेर, जो इसको कंडक्ट करवाता है। और इसमें हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, इस तरीके से 4 जो पार्ट है, 50-50 क्वेश्चन उसमें से आते हैं। 200 प्रश्नों का पेपर होता है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, 600 का पूर्णांक होता है। और जिन विद्यार्थियों के मार्क्स 500 के समकक्ष आते हैं, मैं समझता हूं कि उनका सिलेक्शन के चांसेस पूरे रहते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है इसके 4 पार्ट हैं उनसे जुड़े हैं। रीजनिंग का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए, वो मैं बड़े बेहद रोचक तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आप लोग देखें, मैं एक साधारण सा टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग का, सांकेतिक भाषा जिसे कूट भाषा भी कहते हैं, तो वो लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हो रहा हूँ। आप देखें और हर क्लास को लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल है भगवान सिंह मीना, इस नाम से मेरा चैनल है, भगवान सिंह मीना के नाम से। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप लोग नोट्स वगैरह लेने के लिए मेरे इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। और ये नोट्स जो है आप लोगों के लिए निःशुल्क हैं। मैं चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज में रहने वाले जो विद्यार्थी हैं, गरीब परिवार के विद्यार्थी हैं, जरूरतमंद विद्यार्थी हैं, और ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके पास में कोचिंग के लिए पैसे नहीं हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो घर बैठे अपने चाचा, ताऊ, फूफा, मामा या जहाँ पर भी वो रिश्तेदारों के यहाँ पे रह रहे हैं, उनके फ़ोन में एंड्रॉयड फ़ोन सभी चलाते हैं, तो उस फ़ोन के माध्यम से अगर वो पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो यूट्यूब पर आप लोग भगवान सिंह मीना जो मेरा चैनल है उस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। और मैं ये शुरुआत करने वाला हूँ। और आपका जो एग्ज़ाम है वो अभी तो फॉर्म भी नहीं भरे गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप अभी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को ऐसे ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए भी साझा करें।
जिससे उन विद्यार्थियों को भी लाभ मिल सके और आप सभी के लिए एक निःशुल्क शिक्षा को बढ़ावा देने का एक छोटा सा प्रयास है। मैं इस अवसर पर आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक करें और बाहर भी भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी साझा करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूँगा और मेरी क्लासेस पूरी की पूरी रीजनिंग की क्लासेस के लिए मैं वादा करता हूँ, आपको पूरी की पूरी रीजनिंग की जो क्लास है वो मैं अवेलेबल करवाऊँगा। और इसके अलावा जो मेरी अन्य भी क्लास होंगी जीके संबंधी या उनके प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ BSTC प्री BSTC DLED एग्जाम के लिए रीजनिंग की क्लास। और सबसे पहला टॉपिक है जिसमें से लगभग 8 प्रश्न आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें कूट भाषा सांकेतिक भाषा संबंधी प्रश्न आते हैं 8, और बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो आप देखिए सांकेतिक मौलिक भाषा संबंधी प्रश्न, ये टोटल 8 प्रश्न जो है आने की संभावना रहती है। कुल प्रश्न 8 पूछे जाते हैं और बहुत आसान होते हैं। एक प्रश्न 3 अंक का होता है, कुल मिलाकर के 24 अंक आप लोग यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है इसको सोल्व आउट करें। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है हमें सबसे पहले क्या करना है। हम लोग ABCD पढ़ते हैं, A B C D E F G H I J K L और M। इसके बाद में वो गाड़ी जब इधर से चलती है तो गाड़ी चलती और फिर ऐसे करके लौटती है गाड़ी। तो आप लोगों को N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका जो है क्रमांक हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। जस्ट नीचे आएंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो A से Z, B2 बाई C2X, दूध वाला, एनवायरमेंट, फादर अंकल, GT रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर किंग, काला पानी, लव और मनोज। ये लिंक मेथड है, इसके द्वारा भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान है और अक्सर अगर बच्चे कहते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता, मैं ये कहता हूँ कि इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना आसान, इतना सरल और बेहद रोचक है। सबसे बड़ी बात इसमें ये देखिए विद्यार्थियों कि हम लोग जब बात करते हैं इसमें समझने की, तो देखो 26 और 1 को जोड़ेंगे तो टोटल कितना होगा 27। ये टोटल है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको सम कहते हैं। तो एक में यदि मैं 26 जोड़ूंगा तो क्या आएंगे 27। मैं बीच वालों को नहीं जोड़ूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा आप लोगों का, डायरेक्ट लास्ट को लिखा हूं मैं 13 में 14 जोड़ूंगा तो कितने हो गए 27। यानी हर एक का टोटल 24 में 3 जोड़ेंगे 27, 4 में 3 जोड़ेंगे 27, 5 में 22 जोड़ेंगे 27। मतलब ये हम लोग इसको एक अपोजिट रूप में भी देख सकते हैं। तो आप लोग इसको पहले अच्छी तरीके से दिमाग में बना लें, फिल कर लें। ए से लेकर के एन तक बनाना है, उसके बाद में बैक में लेते हुए एन के नीचे एन लेते हुए एन से लेकर के और जेड तक बनाना है। ए टू जेड, बी टू बाई, सी टू एक्स, दूध वाला, फादर अंकल, एनवायरमेंट, फादर अंकल, जीटी रोड, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर किंग, काला पानी, लव और मनोज।
इस तरीके से रिदम है, इसके द्वारा भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं। तो मैं इसको आप लोगों के लिए बताने वाला हूँ। कुछ प्रश्न हम लोग जो है कैसे ले रहे हैं, किस तरीके से जो है इसको हमें सॉल्व आउट करना है, और उसको लेकर के हम लोग कुछ प्रश्नों के, आसान प्रश्नों के जो है हल यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये है, हम लोग यहाँ पे प्रश्न जो है लिखना चाहेंगे। यदि गोल्ड GOLD, इसको हम लोग लिखते हैं IQNF। गोल्ड को यदि ये लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, कूट भाषा में, तो उसी में हम लोग WIND को क्या लिखा जाएगा, ये एक प्रश्न है। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये समझें कि इसमें जो रिदम है GOLD, इसके जस्ट नीचे लिख लेंगे हम लोग IQNF, और हमें पूछ रहा है वो WIND यानी बाइंड का पूछ रहा है कि इसका क्या होगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखें G कहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा G, यहाँ पे G है। तो देखो HI यानी 2 छोड़ने के बाद में अगर मैं इसमें +2 कर दूं तो I आएगा। OPQ यानी +2, LMN यानी +2, DEF यानी +2 फॉर्मूला लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे +2 करेंगे, +2 करेंगे, +2 करेंगे और +2 करेंगे। तो देखो W में +2 करेंगे, तो W में +2 करेंगे, X बाई क्या आएगा, बाई आएगा। ऐसे ही I है, I कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, इसमें +2 करेंगे, JK, तो यहाँ पे क्या आएगा, K आएगा। N है, N में +2 करेंगे, N आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये N में +2 करेंगे तो OP, तो यहाँ पे क्या आएगा, P आएगा। और D में +2 करेंगे तो EF, तो क्या आएगा, F आएगा। यानी +2 करना है, मतलब आगे वाला करना है, DEF। तो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, आप लोगों के सामने है, ये आंसर है हमारा YKTF, ये हमारा आंसर है। इसके बाद में मैं अगला जो प्रश्न है वो बता रहा हूं आप लोगों के लिए। तो पहले मैं इसको समाप्त कर देता हूं। देखिए अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हम लोग किस तरीके से सॉल्व आउट करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न है और बड़े आसानी के साथ में हम लोग जो है उसको कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, अगला प्रश्न है जैसे HKUJ को फिश लिखा जाता है, FISH लिखा जाता है। तो बताइए UVCD को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले लिखेंगे, इसका मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इसकी सहायता से। तो HKUJ, इसके जस्ट नीचे लिखेंगे FISH फिश, और मैं पता करना है UVCD, इसको क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग इसमें रिदम देखते हैं कि रिदम क्या आ रहा है। आप लोग देख सकते हैं H के बाद में F आ रहा है, H के बाद में F आ रहा है, तो H ही रहा, F आ रहा है, तो -1 -2। तो यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, -2, K माइनस से -2 वाला फॉर्मूला लग रहा है, U STU ये भी -2 हो रहा है, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। इसमें HIJ ये भी -2 है। तो जब -2 फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, हम लोग जब इसमें -2 फॉर्मूला लग रहा है तो समझ गए इसमें भी -2 फॉर्मूला लगने वाला है, -2 -2 -2 -2। इसका मतलब है कि हमें उल्टा बढ़ रहा है, -2 में चल रहा है। तो U के लिए U ये रहा, इसमें -2 चलेंगे हम लोग
तो इधर हम लोग लौटेंगे एस यू से माइनस टू लौटेंगे तो -1 -2 क्या रहेगा एस। वी ये है उल्टा लौटेंगे 1 2 क्या रहेगा टी। सी से -2 लौटेंगे, सी ये है -2 लौटेंगे तो क्या रहेगा ए। डी से -2 लौटेंगे तो क्या आएगा बी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया एस टी ए बी, बी सी डी, ए बी सी, टी यू बी, एस टी यू। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। तो कूट भाषा में जो प्रश्न हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसी वर्ड को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा। तो या तो -2 वाला फॉर्मूला होता है, +2 वाला फॉर्मूला होता है, या अल्टरनेटिव हम लोग कह सकते हैं +2 -1 +2 +1 -2 +1 -2 -1 +3 +4 या अन्य। इस तरीके से इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको आप लोग सॉल्व आउट कर सकते हैं। बहुत बेहद अच्छे तरीके से हम लोग पहले समझे कि ए से लेकर के हम लोग एम तक लिखें, उनकी क्रमांक हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि जब हम लोग पेपर सोल्व आउट कर रहे होते हैं तो रफ वर्क के लिए जो स्थान दिया हुआ होता है उसमें हम पेंसिल की सहायता से इसको बना करके और इस प्रकार के जो 8 प्रश्न आते हैं परीक्षा में उनको हम आसानी के साथ में जो है हल कर सकते हैं।